राजनीतिक फैसला लेने का अधिकार उन पॉलिटिकल पार्टियों को है जो वो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। पप्पू यादव को कौन मना कर रहा है? जिनको जननायक बनाना है बनावे। कभी देखते हैं तेजस्वी को जननायक बोलते हैं, कभी उनको बोलते हैं राहुल गांधी को बोलते हैं। बिहार में अभी तक एक ही जननायक है, देश में एक ही जननायक है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। जब सत्ता से हटते हैं, कुर्सी जब चली जाती है तो नए नए स्लोगन निकालते हैं, नए नए आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब नाराज क्यों थे उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पत्रकार महोदय, एक के सवाल को आप लोग रोज रोज उठा रहे हैं और उसमें कोई दम नहीं है कि मोटरसाइकिल यात्रा कोई करे या पैदल यात्रा करे या हवाई जहाज़ की यात्रा करे या बस की यात्रा करे या साइकिल की यात्रा करे। उनका विचार है, वो स्वतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक फैसला लेने का अधिकार उन पॉलिटिकल पार्टियों को है जो वो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो असली मतदाता हैं वो हर हालत में मतदाता सूची में हैं और रहेंगे। और जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह और जो मृतक परिवार है, मृतक जो लोग हैं जिनका नाम पहले से चला आ रहा है, वो हटाए जा रहे हैं। और जो नए नौजवान जिनका उम्र मतदाता सूची में चढ़ाने के पात्र परिवार हैं, पात्र नौजवान हैं, उनका नाम शामिल किया जाएगा और जितने नकली वोटर हैं सबको हटाया जाएगा। तेजस्वी को पप्पू यादव जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव को कौन मना कर रहा है? जिनको जननायक बनाना है बनावे। कभी देखते हैं तेजस्वी को जननायक बोलते हैं, कभी उनको बोलते हैं राहुल गांधी को बोलते हैं, कभी राहुल गांधी को बोलेंगे। जिसको मर्जी है, जिसको जननायक उपाधि दे दे। बिहार में अभी तक एक ही जननायक है, देश में एक ही जननायक है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। जो गरीबों के झोपड़ी के लाल थे, उनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि से विभूषित किया गया है। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि जननायक एक ही है, उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तेजस्वी के ऊपर FIR हुआ कर रहे हैं, FIR से डरने वाले नहीं है, विपक्ष की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से काम होता है और कानून जहाँ जहाँ जिसको इजाज़त देता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। इस सरकार में न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। जो गलत कृत्य करेंगे, जो कानून को हाथ में लेंगे, जो कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ बिहार में कार्रवाई होगी। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि बंटवारा फाइनल हो जाएगा। समय आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए। आप लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं, स्वाभाविक है, जल्दी में रहना भी चाहिए, लेकिन समय आते हैं एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन पार्टी के कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेंगे, सब समय पर आपको बुला के खबर दिया जाएगा। ऐसे चलती फिरती खबर नहीं, बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुलाकात होनी है। सर, हमको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन जब दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री प्रवास में है तो अनेक लोगों से मुलाकात होनी चाहिए ना। पहले राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि वोट अधिकार छीना जाएगा, अब आरोप लगा रहे हैं कि बाद में जमीन भी छीना जाएगा बिहार के लोगों का। उनके आज़ादी के बाद उनका ही शासन रहा है देश में, और आज़ादी के बाद भी कुछ दिनों तक कई राज्यों में देश में शासन अभी भी कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत समानता नहीं है, बहुत फर्क है। जब सत्ता से हटते हैं, कुर्सी जब चली जाती है
तो नए नए स्लोगन निकालते हैं, नए नए आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, और जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो गरीब कहाँ चला जाता है समझ में बात नहीं आती। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। आज आपने देखा कि हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग है 3 योजना ऐसी चलती है जो देश के अंदर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। 1 जनवरी 1996 से पहले जिसको आवास दिया, आवास रहने के लायक नहीं है, उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया देते हैं। और 1 अप्रैल 2010 से पहले जिसके घर की स्वीकृति दिया और उसके घर अभी अपूर्ण रह गए, आधे रह गए या रहने के लायक नहीं हो पाया, उनको राज्य के खजाने से उनके मरम्मती के लिए हम लोग 50,000 रुपया राज्य में देते हैं। और तीसरी योजना आवास के हकदार हैं, पात्र हैं, उनका नाम भी आ गया है और उनके पास ज़मीन नहीं है और जहां बसना चाहते हैं वहां सरकारी ज़मीन नहीं है और वहीं पर रहना चाहते हैं तो राज्य के खजाने से 1,00,000 रुपया देते हैं। ये भी बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में। तो आप सोच लीजिए कि गरीबों की चिंता कितनी है। और राज्य में अभी सर्वे हमने कराया है, 1,04,90,000 लोगों को और नया घर देंगे, अपना आशियाना उनको बनाएंगे और हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, अपना छत होगा। ये काम हम लोग बिहार में। अरे भाई, मैं गया था वहाँ पर, जीविका की दीदियों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। तो जीविका की दीदियों के एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत मैं वहाँ गया था, मिलने गया था और हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते थे, उनकी तकलीफ़ को, दुख को सुना और सरकार के नियम के हिसाब से जो जो उनको मुहैया कराना है सावधान सुविधा वो कराएंगे। और अभी प्राथमिक 20-20 हज़ार रुपया पारिवारिक लाभ का दिया गया है। और जीविका के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उसमें जिनका उनका रजिस्ट्रेशन है उनको 4-4 लाख रुपया और भी सरकार के तरफ से दे प्रक्रिया में है। और भी सरकार जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है उसमें पैसा मिलता है, उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। अब नाराज क्यों थे वो तो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर, ये सवाल है, आप 95 से विधायक हैं, आप 95 से विधायक हैं, आपकी पार्टी बिहार में कितने चरणों में चुनाव चाहती है? आपकी पार्टी बिहार में कितने चरणों में चुनाव चाहती है? हमारी पार्टी कितने जगह पर चुनाव लड़ेगी, कितने चरणों में अगर चुनाव है उससे मुलाकात? वो तो इलेक्शन कमीशन तय करता है और इलेक्शन कमीशन को हमारी पार्टी के तरफ से सुझाव देना रहता है। वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोग बैठ करके तय करते हैं, उसके हिसाब से उनके पास आवेदन जाता है, उनके पास दिया जाता है, तो उस हिसाब से मंत्रियों पर लगातार हमला हो रहा है। होते रहता है, ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं।